नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पॉलिसी गपशप में। दोस्तों, अभी जब मैंने ये न्यूज़ देखी कि डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना पर 100% का टैरिफ लगा दिया है, तो एक नॉर्मल आदमी की तरह मुझे भी लगा कि ये सिर्फ एक इलेक्शन स्टंट है और कुछ नहीं। पर जैसे जैसे मैंने डिटेल्स देखी तब मुझे समझ आया कि सिर्फ एक ट्रेड डिसीजन नहीं है, ये एक जियोपॉलिटिकल धमाका है। दोस्तों, क्योंकि जब अमेरिका और चाइना ऐसी महाशक्तियाँ टकराती हैं तो दुनिया का पूरा बैलेंस हिल जाता है और वहीं पे इंडिया जैसी कंट्रीज़ का रोल आता है। अब देखिए दोस्तों, जैसे ट्रंप का ये जो मूव है, ये देखने से तो बहुत सिंपल लग रहा है, बट ये सच में इतना सिंपल है नहीं। सबसे पहले हम 100% टैरिफ का मतलब समझ लेते हैं। इसका सिंपल सा मतलब है कि चाइना से जो भी माल अब अमेरिका जाएगा, मतलब जो भी एक्सपोर्ट अब चाइना से अमेरिका को होगा, उसकी प्राइस अब लिटरली डबल होने वाली है। मतलब अगर एक चाइनीज फ़ोन पहले $500 में बिक रहा था यूएसए में, तो अब वही जाके $1000 बिकेगा। मतलब $500 सिंपल सा $1000 हो गया। इसका सिंपल सा मतलब है। और अगर हम बात करें तो ट्रंप ये सब रेंडमली नहीं कर रहा है। इसके पीछे 3 बड़े रीजन बताए जा रहे हैं। सबसे पहला कि चाइना का मैन्युफैक्चरिंग बेस जो है वो उसकी डोमिनेंस को तोड़ना चाहता है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि इस समय पूरे वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरिंग का 70-80% चाइना ही है। दूसरा, अमेरिकन फैक्ट्रीज को वापस यूएसए में लाना। मतलब अगर हम आप देखें कि जैसे कि चाहे टेस्ला हो या सब जितनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, सब चाइना में लगी हुई हैं, तो ट्रंप उसको वापस अमेरिका में लाना चाहता है। और थर्ड, कहीं ना कहीं इलेक्शन से रिलेटेड है, जो डोनाल्ड ट्रंप का भाई साहब का कहना है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, या मागा जो इनिशिएटिव है इनका, उसको और पुश देना चाहता है। लेकिन दोस्तों, सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे ये आती है कि 2018 में भी ट्रंप ने ऐसा किया था, पर इस बार ट्रंप जो टैरिफ लगा रहा है ये कहीं ना कहीं 2018 से अलग है। इस बार डोनाल्ड ट्रंप सिलेक्टिवली टारगेट कर रहा है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हो गए, सोलर पैनल्स हो गए, चिप्स हो गई, स्टील इंडस्ट्रीज हो गई। मतलब केवल इन्हीं सेक्टर को टारगेट कर रहा है। जैसे कि चाइना का जो ग्रोथ का इंजन है ना, वो यही सेक्टर है। सोचने वाली बात यह है कि चाइना का पूरा इकोनॉमी एक्सपोर्ट बेस्ड है। वहाँ का मॉडल ही है चीप लेबर, हाई आउटपुट और एक्सपोर्ट ड्रिवन ग्रोथ। अब अगर अमेरिका, जो चाइना का सबसे बड़ा कस्टमर है, टैरिफ लगा दे तो शॉक तो लगेगा ही। ऑलरेडी चाइना के अंदर डिमांड गिर रही है, रियल एस्टेट मार्केट कोलैप्स हो चुका है, यूथ में अनएम्प्लॉयमेंट पीक पर है, और उसी दौरान ये भाई साहब डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब चाइना पर टैरिफ लगा देते हैं। अब आप समझ के देखिए, कोई इंसान पहले मर रहा हो, अब उसकी ऑक्सीजन आप कट कर दीजिए तो क्या होगा? इंसान जल्दी मरेगा। तो उसी तरह चाइना के साथ भी डोनाल्ड ट्रंप का यही खेल चल रहा है। दोस्तों, अब चाइना के लिए प्रॉब्लम ये है कि अगर वो रिटेलिएट करे तो इन्फ्लेशन अमेरिका में बढ़ेगा। मतलब अब अगर वो रिटेलिएट करेगा तो इन्फ्लेशन अमेरिका में बढ़ेगा, और अगर नहीं करता है तो अपनी इकोनॉमी स्लो हो जाएगी। मतलब एक लूज लूज सिचुएशन है। ना तो क्या सोच नहीं पा रहे कि रिटेलिएट करे कि ना करे। अब यही कहानी इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि जब चाइना वीक होता है तो इंडिया को एक गोल्डन विंडो मिलती है। मैं आपको समझाता हूँ कि आखिर इंडिया को गोल्डन विंडो कैसे मिलती है। फर्स्टली, मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट होता है। क्योंकि जैसे कि जितनी भी ग्लोबल कंपनीज हैं, जैसे एप्पल हो गई, टेस्ला हो गई, सैमसंग हो गई, सब ऑलरेडी चाइना +1 पॉलिसी फॉलो कर रही हैं। मतलब एक फैक्ट्री चाइना में और एक फैक्ट्री इंडिया या वियतनाम जैसी कंट्रीज में। अब ट्रंप के टैरिफ के बाद ये कंपनीज और तेज शिफ्ट करेंगी। अब चाहे वो इंडिया में करें, वियतनाम में करें, बट जैसा कि माहौल चल रहा है, ज़्यादातर कंपनियां इंडिया आना चाहती हैं। सेकेंडली, ट्रेड डाइवर्जन होगा। मतलब जो प्रोडक्ट्स अमेरिका में पहले चाइना से जा रहे थे, चाइना मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी और चाइना यूएसए को एक्सपोर्ट कर रहा था, वही प्रोडक्ट अब इंडिया में बनेंगे और इंडिया से यूएसए एक्सपोर्ट होगा। लाइक टेक्सटाइल हो गए, फार्मा हो गए, आईटी हार्डवेयर हो गए। इंडिया ऑलरेडी इन चीज़ों में वैसे भी एक्सपोर्ट में आगे है, अब उसका एक्सपोर्ट और बढ़ेगा। और तीसरी, सप्लाई चेन रीअलाइनमेंट। मतलब अब दुनिया डी रिस्किंग कर रही है, चाइना से अलग हो रही है। यही टाइम है जब इंडिया अपना इंफ्रा पॉलिसी और पॉलिसी रिफॉर्म्स को शोकेस कर सकता है। तो सिंपल शब्दों में कहें दोस्तों, तो ट्रंप का 100% टैरिफ इंडिया के लिए 100% अपॉर्चुनिटी बन सकता है। पर एक चीज़ याद रखनी चाहिए, ग्लोबल ट्रेड जब डिस्टर्ब होती है तो शॉर्ट टर्म में सबको झटका लगता है। अब जैसे कि शॉर्ट टर्म में हो सकता है इंडिया को भी झटका लगे, ये जो टैरिफ लगाया गया ट्रंप ने चाइना पर, क्योंकि शॉर्ट टर्म में ऑयल प्राइस बढ़ते हैं, ग्लोबल डिमांड गिरती है, एक्सपोर्ट इम्पैक्ट होता है। तो इंडिया को भी केयरफुल रहना होगा कि सिर्फ चाइना के गिरने का वेट नहीं करना होगा, हमें रियल में खुद के ग्रोथ पर भी फोकस करना होगा। हमें खुद की कम्पिटिटिवनेस बढ़ानी पड़ेगी, खुद का मैन्युफैक्चरिंग बेस बढ़ाना होगा, खुद के ह्यूमन कैपिटल पर फोकस करना होगा, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करना होगा, अपनी पावर कास्ट को कट करनी पड़ेगी, रेड टेपिज्म को कम करना पड़ेगा। अगर ये सब कंट्रोल में नहीं आए तो अपॉर्चुनिटी निकल जाएगी। दोस्तों, अगर एक लाइन में बोलूँ तो ट्रंप का 100% टैरिफ दुनिया के लिए इकोनॉमिक अर्थक्वेक है, पर इंडिया के लिए एक स्ट्रेटेजिक जैकपॉट है। अब इंडिया के ऊपर डिपेंड करता है कि इंडिया इसको बना पाता है कि नहीं।
दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए पॉलिसी गपशप। जय हिंद।